जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ऋतिक। जितनी चाहो कर लो ऐश। शाहरुख के दिल में किसी ने डाल दिया है डर और इसीलिए शाहरुख ने खरीद ली है बॉम्ब प्रूफ व्हीकल। अनुष्का ने पहले कटवाए नहीं बाल, इसलिए अब करना पड़ेगा ट्रांजिस्टर के साथ कमाल। सोना तो कितनी सोनी है, तुम जैसी हो अच्छी हो, ना बनो ऑब्सेस्ड ओवर वजन। रणवीर को यंग चेहरे नहीं बल्कि भाने लगी हैं आंटियां। रणवीर अगर पैंटलेस वाली बात चल गई पता दीपिका को, तो शायद दीपिका आपकी बजा सकती हैं घंटियां। कौन है ऋतिक की हॉट डेट? क्या सच में अनुष्का करेंगी आमिर की तरह पोज विद अ ट्रांजिस्टर, या सिर्फ है ये पब्लिसिटी का खेल? और परिणीति क्यों कर रही है रणवीर को ब्लैकमेल? फिलहाल लेट्स फोकस ऑन टेंटलाइजर नंबर 10। क्या ऋतिक बदल रहे हैं अपना टेस्ट? क्योंकि ऋतिक अपने हर पल को जी रहे हैं विद हॉट बेब्स। सिंगल ऋतिक की बढ़ रही है फीमेल फैंस, इसलिए ऋतिक बने हैं टेंटलाइजर नंबर 10। ऋतिक अपनी बैचलर लाइफ खुलकर जी रहे हैं। हाल ही में ऋतिक दुबई में एक रेस्टोरेंट को लॉन्च करने के लिए गए थे। आई विटनेस की माने तो ऋतिक वहां ईशा गुप्ता के साथ काफी चिट चैट करते हुए नजर आए। लोगों की नजरें ऋतिक और ईशा की हर मोमेंट पर थी, लेकिन ऋतिक दुनिया की परवाह ना करते हुए अपने धुन में ईशा के साथ गपशप करते रहे। उस पार्टी में ऐसी हवा चली कि ऋतिक और ईशा की बॉन्डिंग में फेविकॉल का जोड़ लग गया। ऋतिक और ईशा पूरे होश और जोश के साथ पार्टी करने के बाद साथ में निकले। यही नहीं, पार्टी के दूसरे दिन ऋतिक पेरिस हिल्टन के साथ नाइट आउट भी कर रहे थे, जहां पेरिस ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा कि ऋतिक बहुत ही हॉट हैं और वो ऋतिक के साथ बॉलीवुड में काम करना चाहती है। खबरों की माने तो इसके अलावा ऋतिक नरगिस फकरी के साथ एक डिनर डेट पर भी गए थे, जहां दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफी एंजॉय करते हुए नजर आए। लगता है ऋतिक की प्यास बड़ी है, तभी उनका दिल हर बार मांगे मोर। दुनिया हसीनों का मेला, और इस मेले में फ्रॉम बॉलीवुड टू हॉलीवुड सबको ही पसंद है ऋतिक अकेला सिमी। ऋतिक जब से हुए हैं बैचलर तब से कर रहे हैं अपने हर पल को कैश। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ऋतिक, जितनी चाहो कर लो ऐश। शाहरुख खान को आमिर और सलमान से उतना डर नहीं लगता जितना कि गैंगस्टर से डर लगता है। तभी शाहरुख खुद को सेफ रखने के लिए करोड़ों रुपए की कार खरीद रहे हैं। इसी कार नामे की वजह से शाहरुख है टेंटलाइजर नंबर 9। शाहरुख ने महंगी कार के मामले में सभी बी टाउन स्टार्स को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन उसकी वजह कुछ और है। रूमर मॉन्गर्स की माने तो शाहरुख को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि उन्हें एक गैंगस्टर की तरफ से धमकी मिली थी कि शाहरुख अली मोरानी जैसे लोगों से कोई रिलेशन ना रखे। इस धमकी से पहले शाहरुख के क्लोज फ्रेंड अली मोरानी के घर के बाहर ओपन फायरिंग भी हो चुकी है। सोर्सेज की माने तो शाहरुख की कार बॉलीवुड में सबसे एक्सपेंसिव कार हो सकती है, बिकॉज इट्स कॉस्ट रन्स इनटू सेवरल क्रोर्स। बॉलीवुड में कई लोग बुलेट प्रूफ कार यूज करते हैं, पर शाहरुख कार स्पेशली इज मेड फॉर वीवीआईपीज। शाहरुख से पहले आमिर भी बॉम्ब प्रूफ कार खरीद चुके हैं, जो लगभग 10 करोड़ की थी, क्योंकि उनके टीवी शो के दौरान आमिर को धमकी भरे कॉल्स आते थे। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डॉन का गला कोई चूहे का गला नहीं है, जब चाहे दबा दिया जाए। क्यों सिमी?
शाहरुख है बी टाउन के बादशाह और रियल बाजीगर, लेकिन शायद इस बार शाहरुख के दिल में किसी ने डाल दिया है डर और इसीलिए शाहरुख ने खरीद ली है बॉम्ब प्रूफ व्हीकल। क्या टेंटलाइज की खबरों का हुआ असर और अनुष्का को मिल गई जगह ऑन द पोस्टर। लगता है आमिर को अनुष्का देने वाली है टक्कर, क्योंकि अनुष्का भी नजर आने वाली है पोजिंग विद ट्रांजिस्टर। इसलिए अनुष्का बनी है टेंटलाइजर नंबर 8। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये ट्रांजिस्टर कहां होगा, यहां की यहां। आमिर के ट्रांजिस्टर वाले पोस्टर पर तो काफी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, लेकिन अब लगता है कि खेला जा रहा है एक नया गेम, क्योंकि इस बार अनुष्का शर्मा का पोस्टर रिलीज होने वाला है जहां अनुष्का ट्रांजिस्टर के साथ नजर आने वाली है। ये बात अनुष्का ने खुद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर कबूल की है कि ट्रांजिस्टर के साथ आमिर के बाद अब उनका टर्न है। अनुष्का ने यह भी कहा है कि लोगों ने आमिर को बहुत टुकुर टुकुर देख लिया है, अब लोग उन्हें देखेंगे, लेकिन ये पोस्टर मोबाइल के ऐप पर ही अपलोड किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द बज़, आमिर की फिल्म में पब्लिसिटी स्टंट और कंट्रोवर्सी साथ साथ चलती है। सोचने वाली बात तो ये है कि आमिर ने यूज किया ट्रांजिस्टर, फिर शाय गर्ल अनुष्का का कितने ट्रांजिस्टर यूज करने पड़ेंगे? 1 2 3, पता नहीं, सिमी आप गिन लो। अनुष्का को चाहिए पब्लिसिटी स्टंट, इसलिए वो दिखा रही हैं अपना हर फन। अनुष्का ने पहले कटवाए नहीं बाल, इसलिए अब करना पड़ेगा ट्रांजिस्टर के साथ कमाल। आलिया भट्ट लगता है किस के मामले में सभी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ देना चाहती है, क्योंकि आलिया ने जैसा अपना टैग ही बनवा लिया हो कि नई फिल्म के साथ नई किस फ्री। देखिए आलिया ऑन टेंटलाइजर नंबर 7। आलिया ने अभी से ही क्या सब कुछ पा लिया है, क्योंकि आलिया ने फीमेल किसर के रेपुटेशन को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। सोर्सेज की माने तो आलिया अपने आने वाली फिल्म शानदार में शाहिद कपूर को किस करने वाली है। हालांकि इस किस सीन को लेकर डायरेक्टर को काफी हिचकिचाहट हो रही थी, क्योंकि शाहिद और आलिया की एज में काफी गैप है। लेकिन आलिया को जब ये सीन सुनाया गया तो आलिया और शाहिद दोनों किसिंग सीन वाले आइडिया को लेकर राजी हो गए। इससे पहले आलिया 4 फिल्म्स कर चुकी है और चारों फिल्म्स में आलिया अपने लिप्स का कमाल दिखा चुकी है। आलिया चाहती है कि वो करें अपने चाइल्डहुड क्रश शाहिद को किस, मना करके किस सीन को आलिया नहीं करना चाहती है मिस समी। वो दिन दूर नहीं जब आलिया भट्ट बनाएंगी फिल्म ऑन किस्सेबाज, जिसमें आलिया देंगी सबको किस करने की ट्रेनिंग। पूरी फिल्म होगी बस किस पर। सोचो वो सीन होंगे कितने एंटरटेनिंग। जी हम रिपोर्ट कर रहे हैं लाइव। सोनाक्षी सिन्हा का भारी भरकम फिगर अब स्लिम ट्रिम की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। ऑडियंस से गुजारिश है कि उनके वजन को लेकर किसी तरह की कंफ्यूजन में ना रहे, इसलिए सोनाक्षी बनी हमारी टेंटलाइज नंबर 6। सोनाक्षी सिन्हा शायद अब फिगर के मामले में दीपिका और प्रियंका की कतार में खड़ी हो सकती है। इसकी वजह यह है कि सोनाक्षी अपना वजन तेजी से कम कर रही है। हाल ही में सोनाक्षी ने सेल फोन पर एक स्केलेटन की इमेज पोस्ट की है, जिस पर लिखा है कि फाइनली उन्होंने अपने गोल वेट को हिट कर दिया है। शायद इस स्केलेटन से सोनाक्षी अपने उन राइवल्स को ताना मारना चाहती है जो उनके वेट को लेकर मजाक उड़ाती रहती है। कहीं प्रियंका ने कहा मसाला हिप्स, तो कहीं इमरान खान भी सोनाक्षी की वेट को लेकर मजाक कर चुके हैं। यही नहीं, सोनाक्षी के वेट को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर भी काफी जोक्स बनाए गए हैं। सोनाक्षी ने अपने वेट को कम करके कर दिया सबको खामोश। क्या सोनाक्षी करीना की तरह दिखाएंगी अपना जोश? समी। सोना तो कितनी सोनी है, लोहे जैसा तेरा तन, तुम जैसी हो अच्छी हो, ना बनो ऑब्सेस्ड ओवर योर वजन। क्या परिणीति रणवीर को कर रही है ब्लैकमेल, और क्या रणवीर सिंह आंटियों के दिलों से खेल रहे हैं खेल? इसलिए रणवीर बने हमारे टेंटलाइज नंबर 5।
हाल ही में रणवीर परिणीति के साथ किल दिल की शूटिंग कर रहे थे, जहां टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री तक का था। तब रणवीर ने गर्मी के कारण अपने पैंट ही निकाल दी। सेट पर लगभग 200 लड़कियां थी जो रणवीर को पैंटलेस देखकर सीटी बजाने लगी। यही नहीं बल्कि परिणीति के साथ कई लोगों ने रणवीर की पिक्चर भी निकाली। वैसे कई लोगों के मोबाइल से रणवीर की पैंटलेस पिक्चर को डिलीट किया गया, लेकिन परिणीति ने नहीं डिलीट किया, ये कहकर कि वो रणवीर को इस पिक्चर से ब्लैकमेल करने वाली है। रिसेंटली लगता है कि रणवीर सिंह की नजर हो गई है कमजोर, या हॉट कुड़ियां अब उन्हें लगती है बोर, क्योंकि रणवीर ने कहा है कि उन्हें आंटियों से बहुत प्यार है और आंटियां रणवीर को बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि रणवीर जब भी पार्टीज में जाते हैं तो उन्हें यंग कुड़ियों से ज्यादा आंटियों में इंटरेस्ट आता है। रणवीर, आंटियों से करो प्यार और पैंट ना खोलो कहीं भी यार, वरना पापा जाग जाएंगे और फिर गजब हो जाएगा, है ना सिमी? रणवीर को यंग चेहरे नहीं बल्कि भाने लगी हैं आंटियां। रणवीर अगर पैंटलेस वाली बात चल गई पता दीपिका को, तो शायद दीपिका आपकी बजा सकती हैं घंटियां, टंग टंग टंग। कटरीना रणबीर को नहीं करती है मिस जितना कि आजकल जोया अख्तर को कर रही है। क्या कटरीना लगा रही है जोया को बटर? लेट्स ओपन द जूसी डिटेल्स का शटर। इसलिए कटरीना इज ऑन टेंटलाइजर नंबर 4। हाल ही में कटरीना जोया अख्तर को काफी मिस कर रही थी। कटरीना ने कहा कि जोया बहुत ही लवली और जेन्युइन पर्सन है। जोया से काफी दिनों से मुलाकात ना होने के कारण कटरीना उन्हें मिस भी कर रही थी। ग्रेपवाइन की माने तो कटरीना दोबारा जोया अख्तर के साथ एक फिल्म करने वाली है, लेकिन कटरीना ने इस खबर को लेकर साफ इनकार कर दिया। कटरीना का मानना है कि जोया अभी खुद अपनी एक फिल्म को कंप्लीट करने में बिजी है। कटरीना को भले ही जोया के नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में ना पता हो, लेकिन जोया के लिए स्वीट वर्ड्स निकालना अभी से शुरू हो गया है। एक और जहां कटरीना जोया के लिए प्यार बरसा रही है, वहीं दूसरी ओर अपनी बहन इजाबेल को एक्टिंग की ट्रेनिंग देने से इनकार कर दिया है। कटरीना को एक्टर नहीं बल्कि चेस प्लेयर होना चाहिए था, क्योंकि दिमाग तो एटलीस्ट सही जगह पर खर्च होता था। क्यों सिमी? कटरीना बॉलीवुड की है स्मार्ट कैट। जंगली बिल्ली का खिताब भले ही मिले किसी और को, लेकिन कटरीना जानती हैं कि कैसे रखना है अपने करियर को सेट। टेंटलाइंस के पैकेजेस में सिर्फ और सिर्फ होती है जूसी डिटेल्स। आगे और भी न्यूज हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे हम छोटा सा ब्रेक। कमिंग अप ऑन टेंटलाइंस, रणबीर ही है असली रॉकेट सिंह। रणबीर को पता है कि कैसे खुद को करना है सेल, इसलिए रणबीर हर फील्ड में करते हैं वेल। प्रियंका, आप कपड़े रिपीट करो तो चमत्कार, हम कमेंट करें तो बेकार। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई श्रद्धा को छेड़े, वरना उनके हीरोज खा जाएंगे उन्हें बनाकर पेड़े। रणबीर कपूर क्या रणवीर सिंह को देंगे मात? क्योंकि रणबीर में है ऐसी ही कुछ बात। डायरेक्शन के मामले में रणबीर किसी की भी लगा सकते हैं वाट, इसलिए रणबीर बने हैं टेंटलाइजर नंबर 3। हाल ही में रणबीर का न्यू टैलेंट तब नजर आया जब रणबीर ने प्रीतम को अपने फुटबॉल क्लब के लिए एक थीम एंथम कंपोज करने को कहा। प्रीतम ने कुछ हफ्तों बाद रणबीर को एक सॉन्ग सुनाया, लेकिन रणबीर ने मना कर दिया। फिर रणबीर प्रीतम के साथ लगभग 2 घंटों तक डिस्कस करते रहे कि उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। रणबीर को ऐसी थीम चाहिए थी जो सॉन्ग ना लगे और उसमें म्यूजिक भी ना हो। प्रीतम को तभी लगा कि रणबीर आगे चलकर डायरेक्टर बन सकते हैं। वो बात अलग है कि रणबीर अपनी एक एड फिल्म के कुछ पोर्शन को डायरेक्ट भी कर चुके हैं। यही नहीं, बर्फी के एक पर्टिकुलर सीन को भी रणबीर ने डायरेक्ट किया था। रणबीर अपने फुटबॉल टीम को लेकर इतने सीरियस हो गए हैं कि सर्जरी होने के बावजूद रेस्ट ना लेकर अपनी टीम को बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रणबीर कपूर देंगे कटरीना को डायरेक्शन, तो कटरीना को रणबीर लाइट्स कैमरा एक्शन के बदले कहेंगे लाइट्स ऑफ कैमरा ऑफ DISCO। सिमी,
रणबीर ही हैं असली रॉकेट सिंह, क्योंकि रणबीर को पता है कि कैसे खुद को करना है सेल, इसलिए रणबीर हर फील्ड में करते हैं वेल। प्रियंका चोपड़ा के ब्रेन में हो गया है लोचा, क्योंकि आउटफिट पहनने से पहले प्रियंका ने नहीं सोचा, इसलिए प्रियंका बनी है टेंटलाइज नंबर 2। प्रियंका चोपड़ा पर लग गया है रिपीट आउटफिट्स पहनने का टैग, क्योंकि हाल ही में प्रियंका ने एक ओपनिंग सेरेमनी के मौके पर अपने आउटफिट्स को रिपीट किया है। जिस आउटफिट में प्रियंका परफॉर्म कर रही थी वहीं सेम आउटफिट पहले उन्होंने आईफा के दौरान पहना हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि प्रियंका ने व्हाइट स्कर्ट की जगह ब्लैक हैरम पैंट पहनी हुई थी, लेकिन उनका क्रॉप टॉप सेम ही था। हालांकि प्रियंका ऑनलाइन पर यह कैंपेन भी चला चुकी है कि सेलेब्स को आउटफिट्स रिपीट करने चाहिए। प्रियंका का मानना यह है कि अगर वो अपनी कोई फेवरेट आउटफिट्स को 2 या 3 बार पहने तो उसमें क्या बुरा है। शायद बॉलीवुड भी नहीं बच पाया महंगाई के मार से, प्रियंका पर भी इसका असर पड़ा है, इसलिए जख्म पर मरहम लगा रही है प्यार से सिमी। प्रियंका आप कपड़े रिपीट करो तो चमत्कार, और हम कमेंट करें तो बेकार। कम ऑन प्रियंका। क्या आप जानते हैं कि आलिया भट्ट ने ऑडिशन से 3 महीने पहले लगभग 17 किलो वजन कम किया था? कहां से पता नहीं। टेंटलाइज आपको ऐसी वजनदार अपडेट्स देता रहेगा। बस लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। श्रद्धा कपूर रियल लाइफ में आदित्य के लिंकअप से परेशान है, लेकिन श्रद्धा की रियल प्रॉब्लम्स भी कम होने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए श्रद्धा इज ऑन टेंटलाइजर नंबर 1। आओ। श्रद्धा मीडिया के सामने कई बार खुद का डिफेंस कर चुकी है कि आदित्य के साथ उनका कोई चक्कर वक्कर नहीं है। मीडिया के इन सवालों से श्रद्धा बहुत जल्द परेशान हो जाती है, लेकिन हाल ही में श्रद्धा ने कहा कि वो बाखूबी जानती है कि ऑल 3 फिल्म्स ऑफ हर आर ट्रबल्ड एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सोल्स। मगर श्रद्धा इस बात से सैटिस्फाई नहीं है कि उन्होंने जो रोल प्ले किया है वो पॉजिटिव था। श्रद्धा काम के मामले में बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि हाल ही में श्रद्धा का लेग इंजर्ड होने के बावजूद एक अवार्ड शो में उन्होंने परफॉर्म किया। इसी मेहनत की कमाई से श्रद्धा ने रिसेंटली लग्जरी कार भी खरीदी है। श्रद्धा के पापा ही जब रह चुके हैं पापी, तब श्रद्धा को तो मिलना ही था बेवड़ा और मवाली। क्यों सिमी? श्रद्धा के हीरोज में है दम। डैड शक्ति कपूर को नहीं होता होगा श्रद्धा का कोई गम। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई श्रद्धा को छेड़े, वरना उनके हीरोज खा जाएंगे उन्हें बनाकर पेड़े। कभी मिला पागल, कभी मिला विलन, तो कभी मिला बेवड़ा। श्रद्धा की फिर भी देखो किस्मत कि करियर ग्राफ उनका सफलता की ओर ही दौड़ा। टेंटलाइज का खेल डिटेल्स का खेल होता है, जिसमें टेंटलाइजर्स को लगता है कि उनकी जीत हो रही है, लेकिन जीत तो टेंटलाइज की होती है। ऐसी जूसी डिटेल्स और इनसाइड डिटेल्स के लिए देखिए पेज 3 विद सिमी चंदोक्स। चिंगारी से भी हॉट डेयर टू बेयर सैटरडेज 7:30 PM ऑन Zoom, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। तू स्क्रॉल करेगा कि सो गया? सो गया वो खुद का कर रहे हैं, फोन पे लगा पड़ा है। ये तुम लोग का समोसा बड़बड़ क्या बोल रहे हो? ये से ज्यादा फुटेज साउंड वाला खाता है। ये जरा उधर देना भेंडे को। भेंडे चार्जिंग पे लगा दे। कहाँ गया वो मोटू? ओए तेरा बंद ही हो गया यहाँ पे। अब शुरू है और बंद हो गया फिर से। जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। हेलो इंजेस्ट। ए भेंडे व्हाट यू डूइंग मैन? तू जा मैं आया कर रहा, वहाँ पे आ ही नहीं रहा है बेचारा। ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक। हाँ पूरा मत दौड़ा देना मैराथन की। किसका फोन टनी टनी करी जा रहा है यहाँ पे?